दोस्तों आज तक जो भी कामयाब हुआ है उसने बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना किया होगा, कुर्बानियां दी होंगी। कुर्बानियां दिए बगैर और मुश्किलात का सामना किए बगैर आज तक कोई भी इस दुनिया में कामयाब नहीं हुआ। जो भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है या कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करता है उसकी लाइफ में बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, लेकिन इन आजमाइशों का हिसाब किताब भी हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई तो हिम्मत हार के टूट जाता है और कोई जहन लगा कर निकल जाता है। एक इंसान मुश्किल आने पर हार मान जाता है और दोस्तों दूसरी तरफ वही इंसान सेम सिचुएशन में ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सब होता है डिफरेंट माइंड एबिलिटीज की वजह से। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब की इन्वेंशन के लिए 1000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए तो फिर जाके उसे कहीं कामयाबी मिली थी, और वहीं अगर कोई आम इंसान या फिर कोई दूसरा इंसान होता तो वो लाजमी गिव अप कर देता। इन सब बातों से ये तो समझ आ गई होगी कि आपको सक्सेस पाने के लिए आपको मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ मोस्ट कॉमन हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसानों में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है, कुछ अमेजिंग अचीव करना है तो इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना और फिर मुझे बताना। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। लाइफ ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। हर दफा आपको कामयाबी मिले या आप जैसे चाहो वैसे ही हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो हर किस्म की परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी किस्मत को जिम्मेदार नहीं ठहराते। अगर उनके साथ कभी कोई चीज बुरी हो भी जाए तो वो उसे हमेशा पॉजिटिव वे में ही देखते हैं। माइंडली स्ट्रॉन्ग लोग प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशंस को फाइंड कर ही लेते हैं। अगर किसी भी काम को स्टार्ट करते हो और वो काम किसी वजह से पूरा ना हो पाता हो तो आपके पास उस चीज के लिए प्लान भी होना चाहिए। एम्ब्रेसिंग चेंज। दोस्तों मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की दूसरी सबसे कॉमन हैबिट ये है कि माइंडली स्ट्रॉन्ग लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। यार एक ईगल की एवरेज एज 70 इयर्स तक की होती है, लेकिन तकरीबन 40 साल के बाद ही ईगल को एक मुश्किल डिसीजन लेना होता है। 40 साल के बाद ईगल के पंजे कमजोर हो जाते हैं और वो इस लायक नहीं रहता शिकार कर सके। इसी के साथ उसके पंख मोटे हो जाते हैं और चूंच भी मुड़ जाती है। अब यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो वो 40 साल की उम्र में ही मर जाए या फिर मुश्किलात से बड़ी आगे आने वाली लाइफ को, उसकी चेंजेस को एक्सेप्ट करे। ईगल की लाइफ में ये पेनफुल प्रोसेस 150 दिनों का होता है। इसके लिए उसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ जाना होता है और अपनी चूंच को किसी पत्थर पर तब तक मारना होता है कि जब तक वो टूट ना जाए, और फिर ईगल न्यू चूंच आने तक इंतजार करती है। जब न्यू चूंच आ जाती है तो उससे वो अपने मोटे पंखों को भी नोच लेती है ताकि न्यू और हल्के पंख दोबारा आ सके। और अल्टीमेटली 150 दिनों के बाद इस दर्द भरे प्रोसेस के बाद ईगल अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करती है। एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। दोस्तों मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग फेलियर से डरते नहीं है। फेलियर्स इस चीज का ही तो सबूत है कि आप ट्राई कर रहे हो। आप लोगों ने बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा के बानी जैक मा के बारे में तो सुना होगा। आज के वक्त उनकी नेटवर्क इनकम 44 बिलियन प्लस है। जैक मा जब 4th क्लास में थे तो वो 2 दफा फेल हो चुके थे और जब 8th क्लास में थे तो 4 दफा फेल हुए थे। वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर 30 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुके थे, उनके टेस्ट दे चुके थे, लेकिन हमेशा उनको नाकामी का सामना ही करना पड़ा। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी नाकामी से घबराते नहीं है। आप कामयाब हो सकते हो लेकिन हाँ अपने फेलियर्स की वजह से, ना कि अपनी सक्सेस की वजह से। इस बात को लाजमी याद रखना।